वेल तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास और तीन कंक्लूजन्स दिया हुआ है जिनका नंबर 1 2 3 है। यहाँ पे तीन कंक्लूजन्स है 1 2 3 में। ये अज्यूम करना है कि सब सही है और डिसाइड करना है कि कौन लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये और कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ऑल पेजेस आर डायरीज। तो इसका जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम का है, इसके लिए हमको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ऑल पेजेस आर डायरीज, तो कुछ ऐसा बनेगा ये, कि जितने भी पेजेस हैं वो सारे डायरीज के अंदर हैं। ठीक है। अब दूसरा कहता है सम डायरीज आर बुक्स, तो इसको बाद में देखेंगे। ऑल बुक्स आर नोटबुक्स, मतलब जितने भी बुक्स हैं वो सारे नोटबुक्स हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि सम डायरीज आर बुक्स, मतलब सम जो कुछ जो डायरीज हैं ये डायरीज, उसमें पेजेस भी हो सकते हैं, वो बुक्स हैं। और बुक्स है मतलब नोटबुक्स भी होंगे क्योंकि सारे बुक्स जो हैं वो नोटबुक्स हैं। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ओवरलैपिंग। ठीक है। अब पूछता है कि कंक्लूजन क्या इससे हम निकाल सकते हैं कि नो पेज इज अ नोटबुक? नहीं, कुछ पेजेस हो सकता है कि नोटबुक हो, क्योंकि कुछ पेजेस जो पेजेस है वो सारे पेजेस डायरीज है। और डायरीज में से कुछ डायरीज जो है वो नोटबुक्स भी है क्योंकि बुक्स है वो। तो इसलिए कुछ पेजेस नोटबुक्स हो सकते हैं। तो पहला वाला तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि ऑल पेजेस आर नोटबुक्स, ये भी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कुछ पेजेस ना हो। और ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि सारे जो डायरीज है वो नोटबुक्स हो जाए। पॉसिबिलिटी 100, ये दोनों सर्टेन स्टेटमेंट है, ये पॉसिबिलिटी, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है। हम एक और चीज देखते हैं कि ऐसा भी एक डायग्राम हो सकता है जहां पे सारे पेजेस इसके अंदर नोटबुक्स के अंदर आ जाए। तो पॉसिबिलिटी दोनों है, इसीलिए जो तीसरा वाला है वो पॉसिबिलिटी कह रहा है, इसलिए वो सही है। ठीक है। अगर ये 100% सर्टेन कहता कि ऑल डायरीज आर नोटबुक्स, तो वो गलत हो जाता। ठीक है। ओके। अब कहते हैं द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बाइंडर आर अरेंज्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा। तो हम क्या देखते हैं, बाइंडर वर्ड दिया गया है। अब बी पहले आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आए, सॉरी फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा। कुछ इस तरह से आएगा। इसमें बी का प्लेस चेंज नहीं हुआ और आर का प्लेस चेंज नहीं हुआ, इसलिए दो ऐसे अल्फाबेटिकल लेटर्स होंगे जिनका प्लेस चेंज नहीं हो रहा। तो टू विल बी द आंसर। अब ये पूछ रहे कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी एंड ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है। तो a into b means a is the wife of b and a divisible by b means a is the father of b। तो बताइए कि हाउ इज 4 रिलेटेड टू 2 इन दिस इक्वेशन। जहां प्लस रिलेशन क्या होगा, प्लस मतलब मदर, डिवीजन मतलब फादर, डिवीजन मतलब फादर और माइनस मतलब ब्रदर। ठीक है। तो सो ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है। तो दिख रहा है कि मदर ऑफ, प्लस मतलब मदर और डिवीजन मतलब फादर। तो क्या हुआ, टू का फादर है 3 और 3 का मदर है 4, मतलब 3, 2 इज द ग्रैंड मदर ऑफ, सॉरी 4 इज द ग्रैंड मदर ऑफ 2। और दूसरा कह सकते हैं कि फादर्स मदर, तो सेकंड ऑप्शन इज द फादर्स मदर। ठीक है। ओके। अब एक कोड है जिसमें कहा जाता है कि WISK इज रिलेटेड टू DRHP इन सर्टेन, कुछ तरीका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसमें ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सिमिलरली लेंट रिलेटेड है OVMG से, और तो बैंक किससे रिलेटेड होगा इनमें से। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने से पहले जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले ना, पहले एक प्लेट ड्रॉ कर लेना। एक तो नंबर प्लेट कि 1 2 3 4 5 6 कैसा होता है टिल 26, और कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, एक तो वो नंबर प्लेट ड्रॉ ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा नंबर प्लेट ये रिवर्स वाला कि किसके सामने कौन सा आता है। ये क्वेश्चन रिवर्स वाले से है। तो देखो, डब्ल्यू और डी, मतलब डी और डब्ल्यू सामने आ रहा है, आई और आर सामने में आएगा, एस और एच सामने में आएगा। देखो एस और एच सामने में आ रहा है, के और पी सामने में आएगा, के और पी सामने में आ रहा है। तो सिमिलरली ये जो दूसरा भी होगा सामने में आएगा और तीसरा भी सामने में आएगा। तो बी के नीचे क्या है, बी के नीचे है वाई और जी के नीचे है टी, जी के नीचे है टी। तो वाई जी एम टी, एक तो ये तरीका हुआ निकालने का। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखो टी और जी सिमिलर है। ठीक है। और बैंग में भी जी आ रहा है, मतलब ओवीएमजी में भी जी था और बैंग में भी जी है। और जी किससे मैच करेगा, टी से। टी किस में है, इसमें है लास्ट में, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो या तो आप क्वेश्चन से बना लेते हैं, नंबर प्लेट से बना लेते हैं, दोनों तरीके से इसको हम बना सकते हैं। ओके।
अब एक सवाल है कि टू सेट्स ऑफ नंबर्स आर गिवन बिलो, कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है जिसमें एक कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को समझना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो पहले तो इन नंबर्स को हम लिख लेंगे ऐसे, 18, 36, 72 और 104। हमें क्या दिखता है कि इसका ये दो गुना है, इसका ये दो गुना, और इन दोनों का डिफरेंस है 35। और हम इसको चेक करते हैं, इसको जब चेक करते हैं तब भी हमें सेम मिलता है कि 35 का डिफरेंस है लास्ट में, बाकी दोनों तो देखते ही लग रहा है सिमिलर है। तो इनको सबको एक चेक करेंगे किसमें 35 का डिफरेंस लास्ट में आ रहा है, और कौन, इसका दोगुना ये, इसका दोगुना ये, और 35 का डिफरेंस आ रहा है तो ये सही हो जाएगा। तो दैट इज वाई दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब कहता है कि सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन बिलो जो कंप्लीट करेगा सीरीज को। तो इसमें भी कुछ नहीं, डिफरेंस चेक करना है। इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 10 का, इसमें 15 का, इसमें 20 में का है, तो इसमें 25 का डिफरेंस आएगा, इसलिए यहाँ पे 100 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सबसे आसान सवाल यही था इसमें का। ओके। अब ये देखिए, कहता है कि ये भी बहुत सिंपल सवाल है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसा पहला दूसरा सवाल था, सिमिलर सवाल है। इन टर्म जो है उसको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा। तो इन टर्म को जब हम अरेंज करें तो होगा बिम नॉट। और बिम नॉट में क्या देख रहे हैं, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ ऊपर के सामने नीचे, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा नन। अब ये एक सवाल है जो डाइस से रिलेटेड है, कि एक डाइस पर 6 जो वर्ड्स है ना वो कुछ इस प्रकार के लिखे हुए हैं, ईट, क्राई, प्ले, स्लीप, रन, बाथ। तो बताइए कि ईट का अपोजिट कौन होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि ईट के जो एडजेसेंट साइड्स पे होगा, जैसे ईट का एडजेसेंट साइड पे प्ले और स्लीप, और क्राई और प्ले, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एडजेसेंट पे है तो अपोजिट में नहीं होगा। इसका मतलब यहां से प्ले कट जाएगा, क्योंकि प्ले यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्राई कट जाएगा, क्राई यहाँ पे है। स्लीप कट जाएगा, स्लीप यहाँ पे, बच गया रन, तो रन विल बी द आंसर। सिमिलरली ये भी एक डाइस का सवाल है, और इसमें क्या कहता है फिर से कि कुछ अल्फाबेट्स हैं जो लिखे हुए हैं, बताओ कि एल के अपोजिट फेस पे क्या होगा। अब ध्यान दो, एल यहाँ पे है तो इसका भी जो एडजस्टेंट वाला होगा वो एडजस्टेंट वाला तो पॉसिबल है नहीं, तो बी और वाई ये कट जाएगा। अब बी और वाई कट जाएगा, अब डिफरेंट ओ और टी और वी, ये तीन बच गया। अब क्या दिख रहा है, वाई जो है वो सेम रह गया है। वाई का पोजीशन इसमें भी यहाँ पे है और इसमें भी यहाँ पे है, मतलब ये जो डाइस है 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। तो 180 डिग्री रोटेट होगा तो कौन सा ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ओ। तो जो ऊपर वाला होगा वही ऑपोजिट होगा, क्योंकि एल चला जाएगा नीचे 180 डिग्री रोटेशन में। तो ओ विल बी द आंसर एंड वी विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि वी तो किसी में दिखा ही नहीं। वी जो है वो वाई के अपोजिट में लिखा हुआ है। ठीक है। ओके। अब कहता है कि जैसे वायरस पैरासाइट से रिलेटेड है, वैसे इनमें से कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्लियरली वायरस एक पैरासाइट है, मल्टस एक ट्री है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो फंगस जैस्मिन रिलेशन कोई है ही नहीं, फंगस एक पैरासाइट है। एल्गे और फ्लावर भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एल्गे फ्लावर नहीं होता। और फेनुग्रीक और माइक्रोनिज्म में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट स्टिल एमल्टस इज अ ट्री, इसलिए इसके साथ जाना सही होगा। ठीक है। ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी कुछ समझाऊंगा मैं क्वेश्चंस।